मिटा दो भैया। तुम लोगों ने इतनी जल्दी कॉपी तो कर लिया, लेकिन एक्चुअली तुम्हें इसको पूरा लिखना था। यदि एक टू चुनोगे तो डिवाइजर बनेगा, एक टू और एक थ्री चुनोगे तो भी डिवाइजर बनेगा, एक टू एक थ्री एवं एक फाइव चुनोगे तो भी डिवाइजर बनेगा, दो टू एक थ्री एक फाइव और एक सेवन चुनोगे तो भी डिवाइजर बनेगा। यानी डिवाइजर बनाने के लिए इनमें से एक को या अधिक को चुनना पड़ेगा, और नहीं चुनेंगे तो वन बनेगा। ऐसा पूरा लिखना चाहिए था तुम्हें। मालूम नहीं तुमने क्या किया, फटाफट बस कॉपी कर लिया और हो गया। आयुष सिंह पूछ रहा पैकेज कर लें कि बुक कर लें। कायदे से तो इसमें दासगुप्ता कर लेनी चाहिए, और दासगुप्ता करने के बाद चाहो तो पैकेज कर लो, और ना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि दासगुप्ता अवेलेबल ना हो तो लाइब्रेरी से ले लो, लाइब्रेरी चालू कर दी है मैंने। और फिर भी यदि दासगुप्ता ना हो, लाइब्रेरी भी ना आ पाओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे दासगुप्ता तो सबके पास होगी, लेकिन यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, पैकेज कर लो। मिटा दो भैया, हेडिंग डालेंगे भैया, प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर डिवाइजर फिर से बता दीजिए बेटा। प्रॉपर डिवाइजर में वो नंबर और वन नहीं आता। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये वाला केस कंसीडर किया कि टू 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 ले लिया, या थ्री इंटू थ्री ले लिया, ये फाइव भी ले लिया और ये सेवन भी ले लिया, तो इसका मतलब मैंने इन सबको ले लिया। जब इन सबको ले लिया तो इन सबके मल्टीप्लीकेशन से 2520 बन जाएगा, वो अलाउड नहीं है। तो एक केस वो वाला माइनस कर दो जिसमें हमने सबको ले लिया, और एक केस वो भी माइनस करो जब ये केस बना। ये कौन सा केस है? ना टू को लिया एवं ना थ्री को लिया एवं ना फाइव को एवं ना सेवन को, कुछ भी ना लिया, ना वन बन गया। यानी 2520 के जितने भी डिवाइजर्स थे उनमें से किसी को भी नहीं लिया, तो वन बन गया, और वन भी 2520 का एक डिवाइजर है, तो वो वन को हटाना पड़ेगा। तो 2520 के जितने भी फैक्टर्स थे, यदि उनमें से किसी को ना लिया जाए तो वन बन जाएगा, और वन का भाग लग गया तो वन भी तो डिवाइजर हो गया। तो एक केस वो भी हटाना पड़ेगा, जब हमने इनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं किया तो गलती से फिर वो वन बन गया। वन भी एक डिवाइजर होता है, जबकि हमें प्रॉपर डिवाइजर चाहिए, तो प्रॉपर डिवाइजर 46 होंगे, जबकि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 48 होंगे। हमसे पूछा गया था डिवाइजर्स बताओ, तो डिवाइजर्स तो 48 है, लेकिन यदि कल को किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रॉपर डिवाइजर बताओ, तो फिर 46 है। वो लिखना पड़ेगा तुम्हें, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अरे लिखो ना रे जल्दी से, कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स 48 है, प्रॉपर डिवाइजर 46 है, जल्दी लिखो। हो गया? चलो भैया मिटा रहा हूं। हाँ भैया, चलो प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं दोस्तों। क्या शुरू करते हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना।
संभावना, प्रोबेबिलिटी शब्द का क्या मतलब होता है? संभावना। अब वो संभावना चाहे होने की संभावना हो चाहे ना होने की संभावना, होने की संभावना भी प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की संभावना भी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन जुए के खेल से हुआ है। पुराने जमाने में लोग जुआ खेलते थे। अरे है मानव जोशी, मानव जोशी मुस्कुराने लगे, बोले ला जुए का जिक्र हो गया। हे राम, खेला हुआ है क्या रे तूने, हंस क्यों रहा है? सुनना भैया। तो अरे नहीं यार, हमारा मानव जोशी बड़ा सीधा साधा बच्चा है भाई, पहली बार तो हंसा होगा वो क्लास में, वरना आज तक तो हंसा भी नहीं। हाँ भैया, तो साहब पुराने जमाने में जुए का खेल हुआ करता था। तो पुराने जमाने के, तुम लोगों ने लॉटरी खेली होगी, खेली कभी लॉटरी? नहीं खेली? अच्छा, तुम लोगों ने लॉटरी देखी ही नहीं होगी। मैं छोटा था ना, तो मेरे समय में लॉटरी चला करती थी, तो मेरी क्लास के सारे बच्चे लॉटरी खेला करते थे। मेरे बाजू में मेरा एक खास दोस्त बैठा करता था, वो लॉटरी की एक बुक लेकर के बैठा करता था। कैसे मालूम है, जरा देखना, ये ऐसे लॉटरी की एक बुक थी उसके पास, ये ऐसी, और ये ऐसे उसमें बॉक्सेस बने होते थे, और वो डेली क्या आ रहा है वो देख लिखता था। जैसे यहाँ इक्का, यहाँ पंजा, यहाँ सत्ता, यहाँ तिर्री, यहाँ दुर्री। अब देखना वो क्या बोलता था मालूम, कैसे तुक्का कैसे लगाता था। बोले देख यहाँ इक्का आया, मैंने कहा हाँ। बोले यहाँ दुर्री आई, मैंने कहा हाँ। बोले यहाँ पक्के में तिर्री आएगी, मैंने कहा कैसे? बोले एपी बन रही। मैंने कहा बे तेरी ऐसी की तैसी, जुए में भी एपी जीपी एचपी लगा रहा कम वक्त, उसमें भी गणित लगाता है ये तो। तो ये तुक्का है। वो जब वो इस तरह की हरकत करता था तो मैं उसको कहता था ये तुक्का है। मैं उससे पूछता था तेरे इस तुक्के का कोई मैथमेटिकल बेस है? बोले नहीं। तो फिर मैं उसको कहता था तू क्या चाहता है यहाँ पे? बोले तिर्री। तो मैं उसको कहता था यहाँ पे तिर्री आने की संभावना 9/10 है। वो बोलता था यार तेरे को कैसे मालूम? मैंने कहा भैया मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, देख मैंने कहा तुक्का तूने भी लगाया, तुक्का मैंने भी लगाया, लेकिन तेरे तुक्के और मेरे तुक्के में अंतर है। तेरा जो तुक्का है वो प्योरली तुक्का है, उसके पीछे कोई गणित नहीं है। मेरे तुक्के के पीछे गणित है कि 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। यानी 10 आइटम है, 10 आइटम में तिर्री के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/10, यानी आंसर आ गया 1/10। तो ये प्रोबेबिलिटी यहां से ओरिजिनेट हुई, कहां से? जुए के खेल से। अंतर सिर्फ इतना है कि जुए के खेल से जो प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेट हुई उसका कोई सॉलिड मैथमेटिकल बेस नहीं होता था, जबकि उसके बाद धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी डेवलप होती चली गई, और अब जो प्रोबेबिलिटी है उसका सॉलिड मैथमेटिकल बेस है, फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। तुम बोलोगे साहब ये प्रोबेबिलिटी निकालने का श्रेय किसको जाता है? अब मूर्खों, प्रोबेबिलिटी जैसा टॉपिक कोई एक आधी व्यक्ति निकाल सकता है क्या? अरे खूब सारे साइन मैथमेटिशियंस थे। डी मॉर था, यूलर था, नहीं यूलर नहीं हो सकता क्योंकि डी मॉर और यूलर की पैदाइशों में 200 सालों का अंतर है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मगर हाँ खूब सारे मैथमेटिशियन थे, और इन सब लोगों ने मिल करके प्रोबेबिलिटी निकाली। अच्छा कैसे करते थे मालूम? एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, बोले मैंने ये थ्योरी बनाई है, तो फिर वो चिट्ठी एक के पास जाती थी, फिर वहां से वो थ्योरी को निकाल के भेजता था कि नहीं तुम्हारी इस थ्योरी में मुझे ये गड़बड़ लग रही है, सही ये वाली होगी। और इस तरह से खूब सारे मैथमेटिशियंस ने मिल करके और ये प्रोबेबिलिटी को निकाला है। तो वही प्रोबेबिलिटी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझा देता। अरे भैया अपन मान लो मंगल ग्रह गए या चाइना गए, तुम्हें से कोई चाइना जाने में इंटरेस्टेड है क्या? है? अरे जाओ तो, वहां पे अच्छी अच्छी चीजें मिलती है खाने के लिए। अपने यहाँ नूडल्स बनाते हैं, उनके यहाँ नूडल्स वूडल्स नहीं बनाते। उनके यहाँ सांप कोई पका करके जिंदा रख देते हैं, ओवन में पका लेते हैं। और हम लोग अपना चौबे जरूर इंटरेस्टेड होगा पक्के में। भैया चाइना की टक्कर का अपने पास एक ही व्यक्ति है, क्या बोलते हो कौन? हाँ चौबे, चौबे, अतुलांश चौबे। यस 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 यस। और वो अतुलांश चौबे अकेले नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता दूं वो जोशी जी को लेके जाएगा। खैर, हाँ भैया सुनना, फिर तो सुनना है। अरे यार तुम लोग यार मुझे कॉमेडी में मत लगाओ यार, प्रोबेबिलिटी पढ़ाने दो यार। सुनना जरा, प्रोबेबिलिटी सुनना भैया। भैया प्रोबेबिलिटी के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं, यदि शहर में प्रोबेबिलिटी मैं ना समझा पाया तो इस शहर में और कोई ना है जो तुमको प्रोबेबिलिटी समझा देगा। और इसलिए बहुत ध्यान से सुनना प्रोबेबिलिटी को। बहुत हाई फाई टॉपिक है, जब ये अपनी वाली पे आ जाता है तो दिमाग की स्थिति कर देता है।
और इसलिए प्रोबेबिलिटी में डे 1 से तैयारी रखना। सुनना, तो साहब जैसे अपन चाइना जा रहे हैं, तो चाइना में जाकर जाने से पहले अपने को वहां के मतलब सारी चीजों से परिचित होना पड़ेगा। अपने घर के आसपास जो सांप वाप हो रहे हैं, उन सांपों को उठा करके अपने को पका करके वो खाना पड़ेगा, ओवन में रख करके चूहों को पका करके खाना पड़ेगा। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम लोग चाइना जाने के लिए फिट हो गए? तो जब भी तुम घर से बाहर निकलो, घर के बाहर जितने भी पशु पक्षी हैं, चाहे वो चूहा हो चाहे वो सांप हो, जब उनमें भगदड़ मच जाए तुम्हें देख करके कि भागो, तो इसका मतलब तुम चाइना जाने के लिए फिट हो गए हो। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही प्रोबेबिलिटी में भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, वो टर्मिनोलॉजी आपको सिखा देता हूं, वो सीख जाओगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए फिट हो जाओगे। सबसे पहली चीज आपको सिखा रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सवाल ये है कि एक्सपेरिमेंट तुमने किए हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो चलो पहले मुझे एक्सपेरिमेंट बता दो क्या होता है। तुम्हें यदि याद हो तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होता था, अपन लोग साइंस में किया करते थे एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होता था कि NaCl और H2O को अपन मिलाते थे, तो Na प्लस Cl माइनस और H प्लस और OH माइनस, तो ये OH माइनस यहां जाके अटैक करता था, तो इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड था वो ब्रेक हो जा। आयनिक बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट थोड़ी ना ये। अरे NaCl में आयनिक बॉन्ड है यार, क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं यार। अरे यार अभी फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा यार, तुम मेरा दिमाग। तो भैया ये NaOH बन गया, और ये कितना HCl बन गया, HCl, और कुछ डेल एच प्लस डेल एच, एंथैल्पी। अरे यार तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा यार, तुम लोग रहने दो यार, तुम्हारे बस का नहीं है केमिस्ट्री में। रुको, मैं तो गणित पढ़ाता हूँ। तो कहने का मतलब ये, खैर मजाक छोड़ के सुनना भैया, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि तुम NaCl और H2O को यहां मिलाओ धरती पे, तो धरती पे मिलाया NaCl और H2O को, तो NaOH और अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया, HCl आएगा ना। तो NaOH और HCl बना कि नहीं बना? मना कर रहा है, नहीं बना? हे भगवान, ये पार्थ राजपूत मना कर रहा है। अरे NaCl और H2O को मिलाया तो NaOH और HCl बनेगा कि नहीं मूर्ख? बन गया, बन गया, हाँ बन गया। अब तुमने यही NaCl और H2O उधर आकाश में ले गए तुम। अरे आकाश में इंद्रदेव के बाजू में बैठ करके तुमने वो मिलाया। अब इंद्रदेव जिस सिंहासन पे बैठे हुए थे, उसी सिंहासन पे तुम बाजू में चढ़ गए, और तुमने वहां जाकर के NaCl और H2O मिलाया, तो NaOH और HCl बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, 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 बनेगा। ले वो गणित लगाने लगा, बोले सर वहां पे ग्रेविटी का अंतर आ सकता है। अरे मूर्ख, मेंटेनिंग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब भैया तुमने कहा हटाओ, एक काम करते हैं, नीचे पाताल में चलते हैं, पाताल में रावण का भाई रहता है, क्या नाम क्या है यार उसका, रावण के भाई का? नैतिक? अरे नहीं भाई, रावण के भाई का बात कर रहा हूं मैं। हालांकि नैतिक भी रावण से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, अहिरावण, 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 तो उसका नाम है अहिरावण। अब वो तुम अहिरावण के पास गए और वहां पे NaCl और H2O मिला है। ये गुप्ता किससे बात कर रहा है? गुप्ता पढ़ाई कर। तो NaCl और H2O मिला है। गुप्ता तू भी बीच में कुछ टेस्ट से एब्सेंट हो गया था ना? हाँ आज ही मुझे पता चला। हाँ, तो वहां वो रावण का भाई जो है अहिरावण, कहां? पाताल में। तो वहां पर तुमने NaCl और H2O मिलाया, तो NaOH और HCl मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर भी वही मिलेगा। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें आउटकम हमेशा फिक्स होता है। तो एक्सपेरिमेंट में आउटकम हमेशा फिक्स होता है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, एक सिक्का दे रहा हूं, सिक्का लो मेरे साथ, ऐसे मिल करके चलो, सिक्का लो। अरे सिक्का लो ना, उछालो, उछालो, उछालो। एक मिनट, एक मिनट, हेड आया, यहां उछाला, हेड आया। ओके ओके, चलो एक काम करो, पाताल में जाओ रावण के भाई के पास, उछालो फिर से। अरे उछालो ना, हाँ उछालो। ओ माय गॉड, टहला गया। हे भगवान, चलो 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 चलो, वापस आकाश में चलते हैं, उधर इंद्र देवता के बाजू में उसके सिंहासन पे चढ़ जाओ। अरे चलो ना, हाँ चढ़ गए, गुड। सिक्का लो वहां पे, सिक्का लो, सिक्का लो, सिक्का लो, उछालो। ओ माय गॉड, वहां पे फिर से हेड आ गया। है ना? समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। हम जब सिक्का उछाल रहे हैं तो कभी हेड आ रहा है, कभी टेल आ रहा है, यानी आउटकम एक फिक्स आउटकम नहीं है, लेकिन कुछ फिक्स चीजों में से एक जरूर है।
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आउटकम फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ फिक्स चीजों में से एक जरूर होता है। जैसे पासा फेंका, एक काम करो पासा लो। तुमने तो महाभारत देखी कि नहीं देखी? अरे अबे लॉकडाउन में महाभारत देखी है सब लोगों ने। कंस से तो तुम सभी परिचित हो गए, कंस मामा। हाँ, लो 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 पासा फेंको, करो 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 ना। वो देखो संधु भाई क्या अच्छे से पासा फेंक रहे हैं, परफेक्ट जुआरी लग रहा है संधु भाई। फेंको फेंको फेंको, अबे फेंको ना, घुमाते ही रहोगे क्या? हाँ फेंक दिया। एक मिनट, एक आया, फिर से उठा, 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 फेंको। चार आ गया, माय गॉड, फिर से उठा, अरे फिर से उठाओ ना, जल्दी उठा, फेंको। पांच आ गया, एक मिनट, यानी आउटकम फिर से कोई एक फिक्स चीज नहीं है, मगर इन छह फिक्स्ड चीजों में से एक जरूर है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट in which outcome is not a one fixed thing but will definitely one of certain fixed things। क्या मैं क्लियर हूं? ये सब मेरे ख्याल से तुम्हें जो सीआरक्यू मिली है उसमें लिखा हुआ होगा, देखो जरा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। Random experiment is an experiment in which outcome is not fixed but will be one of certain fixed things. For example, throwing a coin or throwing a die। अरे लिखा है कि ना लिखा है? लिखा है, यानी अब तुम्हें और लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तुम क्या बोल रहे थे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं होती, मगर कुछ फिक्स्ड चीजों में से एक होती है। तो ये जो कुछ फिक्स्ड चीजें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हो सकती हैं, इन सबको जब एक सेट के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो सैंपल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। यानी बोलो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिनमें से किसी एक चीज का होना निश्चित है। तुमने तो बोला था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं होती, मगर कुछ फिक्स्ड चीजों में से एक जरूर होती है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिनमें से किसी एक चीज का होना निश्चित है, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को जब एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो एक काम करो, सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ कॉइन बोलो। तो सिक्के में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है बोलना? तो सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, हो गया सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ कॉइन। चलो सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ डाई बोलो। पासा फेंका, बोलो पासा फेंका तो क्या क्या हो सकता है? सुर में बोल संदो, सुर में बोल, ये मस्की सुर में बोलना, गाना गा के। हाँ, एक दो तीन चार पांच छह, ये हो गया सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ डाई। चले काम करते हैं, एक सिक्का और एक पासा लेते हैं और उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। हाँ तो देखना, सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ कॉइन एंड अ डाई। पता सिक्के में कितने आउटकम होंगे? दो, डाई में छह, एंड एवं एवं मल्टीप्लीकेशन यानी कितने हो गए? 12। चलिए 12 आउटकम लिख करके देखते हैं, एक सिक्का और एक पासा। बोलो भैया क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। हेड वन, हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स। हाँ, टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स। हो गया भैया सिक्के एवं पासे का पॉसिबल आउटकम। चले काम करते हैं, दो पासे लेते हैं, मजा आएगा। दो पासे। तुम ये कॉपी कर रहे हो क्या? अरे कॉपी करो ना, मना कर रहे हैं कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करो। हाँ, इनकी थ्योरी के बारे में लिख लेना कि इसकी थ्योरी जो है सर ने सीआरक्यू में लिख करके दी हुई है।
हो गया भैया। हालांकि सीआरक्यू में मैंने पूरा थ्योरी लिख करके दी है। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय एस। मिटा दो भैया। अरे यार हद तो कर रहे हो यार। गोपाल यादव, हो गया भैया। अरे वहां मोटवानी भी दिख गई। मोटवानी कहाँ लिख रही है? अरे हर्ष भाई आज तो एकदम सही दिख रहे हो भाई, तैयार वैयार हो गए लगता है। हाँ। मिटा दो भैया। भैया फेस्टिवल जल्दी, क्या कर रहे फेस्टिवल तो? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तो मोटा हो गया ना थोड़ा सा, है ना? हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करता तू? क्या कर रहा है? हमारे लक्ष्य भाई को देखो, कोई परिवर्तन नहीं। लक्ष्य भाई तबीयत तबीयत ठीक है? क्या गंदा इशारा कर रहे हो यार ये लक्ष्य भाई। आपका कोरोना वोरोना ठीक हो गया? कोरोना नहीं था ना? हाँ, ये जबरदस्ती सार्थक शुक्ला ने फैला दी पूरे शहर में। हे राम। हाँ भैया, चलो। तो साहब सैंपल स्पेस की बात हो गई। अरे नहीं नहीं, अपने को एक चीज और करनी थी, वो सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग 2 डाइस ना। तो शॉर्टकट बताऊं या पूरा मेथड बताऊं? चलो एक काम करता हूं, पूरा मेथड पहली बार में बता देता हूं, फिर शॉर्टकट बता दूंगा, देखना। सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग 2 डाइस, दैट इज डाइस, डाई एंड अ डाई। एक डाई में 6 एंड इन एवं एक दूसरे डाई में 6 आउटकम, 6 6 36 आउटकम होंगे भैया। तो दो पासों को भेजो फेंकोगे तो 36 आउटकम होंगे। तैयार हो 36 आउटकम के लिए? बोलो पासे में क्या क्या आ सकता है। पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3। अरे बोलो ना। 1 4, 1 5, 1 6। और क्या हो सकता है? 2 1, बोलते जा। 2 2, 2 3। अरे बोलो ना मूर्खो। 2 4, 2 5, 2 6। है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ। पहले में 3 दूसरे में 1, पहले में 3 दूसरे में 2, 3 3, बोलते जा। 3 4, 3 5, 3 6। और क्या हो सकता है? बोलते जा। पहले में 4 दूसरे में 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और क्या हो सकता है? अरे बोलो रे। पहले में 6 दूसरे में 1, 6 दूसरे में 2, पहले में 6 दूसरे में 3, 6 4, पहले में 6 दूसरे में 5, पहले में 6 दूसरे में 6। ये हो गया भैया। इन सबको जब एक सेट के फॉर्म में लिख दिया तो ये सैंपल स्पेस बन गया। हालांकि आर्यन आर्जो भाई, ये इतना लंबा मैं आइंदा से नहीं लिखूंगा। अरे कल को ये तो भला हो तुम्हारा कि तुमने 2 पासे फेंके। कल को कोई बदतमीज टाइप का व्यक्ति होता और 3 पासे फेंक देता तो उसके तो 216 आउटकम होते। 216 आउटकम लिखते लिखते मैं तो यही बुढ़ा हो जाता। अरे हाँ या ना? तुम, वो तो अच्छा हुआ तुम लोगों जो मना कर दिया कि नहीं सर 216 आउटकम मत लिखो, वरना मेरे तो बैंड बाजे बज जाते। तो फिर करेंगे कैसे? तो उसको करने का तरीका बताता हूँ। तुमने पहला कॉइन फेंका, पहले कॉइन के लिए सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। दूसरे कॉइन के लिए बोलो सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब 2 कॉइन फेंके एक साथ, उसके लिए सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? तो जरा देखना, तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया।
दो एक दो 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 तीन दो चार दो पांच दो छह, तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पांच तीन छह, चार एक चार दो चार तीन चार 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 पांच चार छह, पांच एक पांच दो पांच तीन पांच 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 छह, छह एक छह दो छह तीन छह चार छह पांच छह छह, हो गया पूरा सैंपल स्पेस। लो तुम बोलोगे हाँ आपकी जगह हमारे नुक्कड़ के गुरुजी होते ना, तो वो तो पक्के में तीन सिक्के फेंकने वाले थे। हाँ तो तीन पासे फेंक लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आओ तीन पासे फेंकवाता हूं, ये लो तीसरा पासा, एक दो तीन चार पांच छह। अब यदि तीन पासे फेंके तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? एक एक एक, एक एक दो, एक एक तीन, एक एक चार, एक एक पांच, एक एक छह। हाँ फिर एक दो एक, एक दो दो, एक दो तीन, एक दो चार, एक दो पांच, एक दो छह, एक चार एक, एक चार दो, एक चार तीन, एक चार पांच, एक चार छह, एक छह एक, एक छह दो, एक छह तीन, एक छह चार, एक छह पांच, एक छह छह, दो एक एक दो, एक दो दो, एक तीन दो, एक चार दो, एक पांच दो, एक छह एंड सो ऑन। अरे नहीं आया भैया, नायक भाई बोल ही नहीं रहा यार, आया कि नहीं आया? आया, पल्ले पड़ा, लिखो, इसको कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी सहायता से कैसे हमने सैंपल स्पेस बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो जरा जल्दी से, फिर आगे की कहानी सुनाता हूं। अरे हो गया भैया। हाँ भैया, तो साहब सैंपल अरे भैया हो गया वो लिखना, तो अब सुन लो यार जरा। बोलू बोलू, मैं बोलू? हाँ, चौक से बोलू क्या मैं? यार चौक से भाई, तुम ड्रॉपर बैच में अपनी मुलाकात नहीं हुई? क्या चक्कर है? मॉर्निंग में आते नहीं हो क्या? आते हो, नए आए हो क्या? एक महीना पहले आए हो? 2 महीने पहले? तो 2 महीने हो गए यार तुम्हें आए हुए और हमसे मिले ही नहीं यार भैया, यार ये तो गलत है यार। हाँ हाँ, खैर। तो भैया कुल मिलाकर के बात ये हो रही थी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आउटकम कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं होती, बल्कि बहुत सारे फिक्स्ड चीजों में से एक होती। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी फिक्स्ड आउटकम्स हो सकते हैं, जिनमें से किसी एक का होना निश्चित है, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को जब एक सेट के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल स्पेस के जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं उनको सैंपल पॉइंट कहा जाता है। जैसे ये इंडिविजुअल पॉइंट है, इसको सैंपल पॉइंट कहूंगा। अरे नहीं, वो जैसे रेंज में जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको इमेज कहते हैं, तो वैसे ही सैंपल स्पेस में जो इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट। खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसको कहते हैं इवेंट। अब पढ़ाने जा रहा हूं इवेंट। किसी भी घटना के होने को हम इवेंट कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी घटना के होने को हम इवेंट कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसका होना हम चाहते हैं। अच्छा एक बात बोलूं, तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे, थोड़ी सी पढ़ाई से हटके बात करूं? अरे बोलो ना, ठीक है, पढ़ाई से हटके बात कर रहा हूं। हाँ सुनो, बुरा मत मानना। ये मालूम है, तुम लोग अभी आईआईटी जेई दोगे ना, तो तुम लोग पीएम बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे सहमत हो तो हाँ बोलो, और नहीं सहमत हो तो ना बोलो। वो देखो, कौरव को समझ में ही नहीं आ रहा कि सहमत हूं कि नहीं हूं। सहमत हो जाती हूं तो पीएम बन जाऊंगी, और नहीं होती हूं तो फिर कहीं की नहीं रहूंगी। हे भगवान, भैया आईआईटी देने से पीएम बन जाते हैं? समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने कहा कि इवेंट का मतलब होता है
जिसका होना हम चाहते हैं, और हम हर किसी चीज का होना नहीं चाह सकते। हम उसी चीज का होना चाह सकते हैं जिसका होना संभव है, और जिसका होना संभव है वो सब सैंपल स्पेस में लिखा हुआ है, और इसलिए इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का एक हिस्सा होता है। नहीं आया समझ में? फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, जरा फिर से सुनना, फिर से सुनना। सिमरन, तू ये इस बार की जेई मेंस देगी, तो उस बार जेई मेंस देने के बाद तू भोपाल की कलेक्टर बन जाएगी। क्यों, क्या दिक्कत है भैया? जेई मेंस देने, अच्छा हाँ, अपनी अंशिका मिश्रा तो है ना, वो बताएगी। अरे जे अंशिका मिश्रा, जेई मेंस देने के बाद तू डॉक्टर बन जाएगी। भैया एक मिनट, जेई मेंस देने के बाद हम डॉक्टर या कलेक्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं चाहेंगे? अरे हम पागल है क्या? अरे पागल खाने में समझ के रखा है क्या तुम लोगों ने हमको? अरे भैया हम उसी चीज का होना चाहते हैं जिस चीज का होना संभव हो, और जिस चीज का होना संभव है वो सारे पॉसिबल आउटकम्स कहां लिखे रहते हैं? सैंपल स्पेस में। और इसलिए जिस चीज का होना हम चाहते हैं वो सैंपल स्पेस में तो पक्के में से होगा, यानी सैंपल स्पेस की चीजों में से ही किसी एक चीज का होना हम चाहेंगे, और जिसका होना हम चाहेंगे वो इवेंट कहलाएगा, यानी इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का एक हिस्सा होगा। तो इवेंट के बारे में मैंने आपको कहा कि जिस चीज का होना मैं चाहता हूं उसको इवेंट कहता हूं, और मैं हर किसी चीज का होना नहीं चाहता, मैं उसी चीज का होना चाहता हूं जिसका होना संभव है, और जिस चीज का होना संभव है वो सब सैंपल स्पेस में लिखा हुआ है, और इसलिए जिसका मैं होना चाहता हूं वो सैंपल स्पेस में लिखा हुआ है, यानी इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का ही एक हिस्सा होगा, और इसलिए कहा जाता है इवेंट इज अ सबसेट। इवेंट को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। उसको गणित में कैसे लिखते हैं? E इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ S। तो जिस चीज का होना हम चाहते हैं वो हमेशा सैंपल स्पेस में से ही होता है, क्योंकि सैंपल स्पेस में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जिसका होना संभव है, और हम वही चाहते हैं जिसका होना संभव हो। जिसका होना संभव नहीं है वो हम नहीं चाहते। खैर खैर खैर, तो भैया तुमने इवेंट के बारे में बताया कि इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इवेंट का मतलब होता है जिस चीज का होना हम चाहते हैं उसको इवेंट कहते हैं। अब इवेंट कई तरह के होते हैं, सही बात है, हम कई तरह की चीजें होना चाहते हैं। कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति जा रहा है ये जीवन में बहुत तरक्की करे। अभी मुझे मेरा एक स्टूडेंट आज ही मिलने आया था, वो किसी आईआईटी से उसने बी किया, और फिर किसी आईआईएम से एमबीए किया, और अभी कोई अच्छी मैकेंजी करके कोई कंपनी है उसमें काम कर रहा है। तो मिलने के लिए आ गया था, बोले मैं आया तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। हर बार आता हूं आपसे मुलाकात नहीं होती, तो आज भी सोचा तो मैं मिल लिया उससे। तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा तुझसे मिल करके, और मैं चाहता हूं कि तू जीवन में ऐसी ही तरक्की करे, और हर बार जब और ऊंचाइयों पर पहुंचे तो एक बार मुझसे मिलने जरूर आना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, देख करके खुशी होगी कि देखो मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब मैं उसका अच्छा होना चाहता था, तो मेरे लिए इवेंट हो गया। लेकिन वहीं उसका कोई कॉम्पिटिटर रहा होगा, उसका कोई दुश्मन रहा होगा, या उसका कोई अड़ोसी पड़ोसी रहा होगा। अड़ोसी पड़ोसी तो पक्का अच्छा नहीं चाहते। और सुनो, अड़ोसी पड़ोसी तो फिर भी अच्छा चाह भी ले, नाते रिश्तेदार तो भाई कभी अच्छा नहीं चाहते। तो उसके नाते रिश्तेदारों के लिए उसका सिलेक्शन ना होना एक इवेंट हो गया। अरे वाह, यानी इसका मतलब हुआ कि इवेंट कई तरह के होते हैं। तो वो कई तरह के इवेंट आपको बता रहा हूं, उनमें सबसे पहला इवेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कौन सा सबसे पहला इवेंट कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट। अरे बोलो ना, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट मैं आपको बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है जरा वो भी सुनना है। अरे यार, इंडिपेंडेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है जरा वो भी सुनना। वह इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, स्वतंत्र घटना है। वो घटना है जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ही ना हो, एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, उनको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। कैसे जरा देखना, एक सिक्का इस हाथ में ले रहा हूं और एक सिक्का इस हाथ में ले रहा हूं। अरे तुम भी तो लो यार।
अब दोनों को उछालो। बोले उछाल रहा, फेंक रहा है, कौन है रही है? हरिओम ठाकुर। क्यों रे ठाकुर? हाँ, सिक्का लेकर उछालो रहा फिर से। हाँ उछालो। अब जरा देखो इसमें हेड का आना। बोले वो उछाले ही जा रहा है। हे भगवान, कौन है ये आइटम? हेमंत साहू। साहू कितना उछालेगा साहू, पिटेगा। बहुत उछाल लिया, अब जरा रुक जा। हाँ भैया, तो ये सिक्का उछाला, इसमें हेड का आना या ना आना, इसमें हेड के आने या ना आने पे कोई असर नहीं डाल रहा है। हाँ लेकिन एक मिनट, इसमें यदि टेल आ गया पटेल, यदि इसमें टेल आ गया तो इस हाथ का सिक्का कहेगा अच्छा उस हाथ में टेल आ गया, अब तो मैं भी टेल बनूंगा, मैं भी टेल बनूंगा, है ना? पागल हो गए हो क्या? अरे मर गए यार सही में भैया, बैटरी सिर्फ 10% बची है। शिट शिट शिट। हाँ तो सुनना जरा, यानी कहने का मतलब हुआ कि इस सिक्के में हेड का आने से इस सिक्के में हेड के आने पर कोई असर नहीं होगा, इस सिक्के में हेड के आने से इस सिक्के में हेड के ना आने पर भी कोई असर नहीं होगा, इसमें टेल के आने से इसमें टेल के आने पर कोई असर नहीं होगा, और इसमें टेल के ना आने से इसमें टेल के ना आने पर कोई असर नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। ओके ओके, मैं और अनादि और नमन हम लोग दौड़ रहे हैं यहां से लेके टॉप एंड टाउन तक की रेस में, और पटेल और अनु, नहीं चीनू और अवस्थी दौड़ रहे हैं यहां से लेकर के बीएचईएल तक की रेस में, और इस वाली रेस में मेरे जीतने से उस वाली रेस में पटेल का जीतना पक्का हो जाएगा, क्योंकि पटेल तुरंत सोचेगी जब उधर सर जीत गए हैं तो अब की बार मैं जीतूंगी, क्योंकि उधर उन तीनों में सबसे मोटे सर हैं, तो सर जीत गए तो इन तीनों में सबसे मोटी मैं हूं, इसलिए मैं जीतूंगी। ऐसा ही होगा ना? उतने में अवस्थी सोचेगी अरे वाह, ये तो इतने मोटे मोटे लोग हैं, मैं तो हवा में उड़ करके पहुंच जाऊंगी, है ना? यही होगा ना? एक मिनट, हम तीनों की रेस इधर से लेकर के न्यू मार्केट तक थी, और ये पटेल चीनू और अवस्थी की रेस जो है वो यहां से लेकर के बीएचईएल तक थी। इधर की रेस में मेरे जीतने से इधर की रेस में पटेल के जीतने या नहीं जीतने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। So the events are said to be independent when the occurrence or not occurrence of one event does not affect the occurrence or not occurrence of the another event. जब किसी एक घटना का होना या ना होना किसी दूसरी घटना के होने या ना होने पर कोई असर न डाले, उनको इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। क्या मैं क्लियर हूं? तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझाऊंगा, बल्कि सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस सिक्के में हेड का आना इस सिक्के में हेड के ना आने पर कोई असर नहीं डालेगा, इस सिक्के में हेड का आना इस सिक्के में हेड के आने पर कोई असर नहीं डालेगा, इसमें टेल का आना इसमें टेल के आने पर कोई असर नहीं डालेगा, और इसमें टेल का ना आना इसमें टेल के ना आने पर कोई असर नहीं डालेगा। यानी ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है तो ए का ना होना और बी का होना, ए का होना और बी का ना होना, ए का होना एवं बी का होना और ए का ना होना एवं बी का ना होना सब इंडिपेंडेंट होता है। ये जब मैं ए के ऊपर बार लगा देता हूं तो इसका मतलब है नॉट ऑकरेंस ऑफ ए, ए का मतलब है ऑकरेंस ऑफ ए, तो ए के ऊपर बार लग गया तो नॉट ऑकरेंस ऑफ ए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है, मैं बता रहा हूं। तो यह है ए का होना एवं बी का होना। तो जब ए एवं बी इंडिपेंडेंट है तो ए का ना होना एवं बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए का होना एवं बी का ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए का ना होना एवं बी का ना होना भी इंडिपेंडेंट होगा। जैसे इसमें हेड का आना इसमें हेड के आने पर कोई असर नहीं डालेगा, इंडिपेंडेंट होंगे। इसमें हेड का आना इसमें हेड के ना आने से इंडिपेंडेंट होगा, इसमें टेल का आना इसमें टेल के आने से इंडिपेंडेंट होगा, इसमें टेल का आना इसमें टेल के ना आने से भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं हो। अब मैं जरा दो चिंटू टाइप के इवेंट्स आपको बता देता हूं। एक है इम्पॉसिबल इवेंट। भैया यदि मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो जाए तो क्लास समाप्त समझ लेना तुम लोग। क्लियर है क्या? अभी 9% बैटरी है, आईपैड डिस्चार्ज हो जाए तो क्लास समाप्त समझ लेना। वो आयुषी भयंकर मुस्कुरा रही है, बोले हे भगवान जल्दी डिस्चार्ज कर दो। हाँ भैया, इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद पढ़ा रहा हूं इम्पॉसिबल इवेंट। यानी जिनका होना असंभव हो, तो वो इवेंट जिसका होना संभव। ए अभिषेक A1 हट, सुधर जा रहे बेशरम। इम्पॉसिबल इवेंट यानी जिसका होना संभव ही ना हो, जैसे सिक्का उछाला और सिक्के में 6 का आना,
इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि सिक्के में 6 होता ही नहीं है। अरे यार कोमल भाई तुम बोल ही नहीं रहे यार। या पासा फेंका और पासे में हेड का आना, इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि पासे में हेड होता ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट यानी जिसका होना संभव ही ना हो। इम्पॉसिबल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। अरे भैया जो इम्पॉसिबल है यानी जो हो ही नहीं सकता है उसके होने की संभावना कितनी हुई? 0 0 0 0। ठीक। तीसरा तीसरा श्योर इवेंट, जिसका होना निश्चित है। अब यह जिसका होना निश्चित है उसके होने की संभावना कितनी हुई? 100%। और 100% को प्रोबेबिलिटी में कहते हैं 1। और इसीलिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। अरे वाह क्या शेयर मारा मितेश भाई। क्या प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। हम बोलते हैं ना इस चीज के होने की संभावना 40% है, यानी 40/100 यानी 0.4। या इस चीज के होने की संभावना 100% है यानी 100/100 दैट इज 1। क्लियर है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। अगला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब यदि ए का होना एक इवेंट है तो ए का ना होना उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है जरा देखना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, इसको ए बार या ए के ऊपर सी या ए के ऊपर ऐसा कॉमा लगा करके बताते हैं। वैसे मैं तो ए बार से ही बताता हूं, लेकिन किताबों में कई बार ए के ऊपर सी लिखा रहता है, कई बार ए के ऊपर कॉमा लगा रहता है। तो ए का होना मेरे लिए इवेंट है तो ए का ना होना उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री ने ठीक उल्टा। तो जैसे यदि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन मेरे लिए इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? मेरा आईआईटी में सिलेक्शन ना होना। तो ना होने को बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैं क्लियर हूं? कौन कौन से इवेंट्स बताया मैंने? पहला तो इंडिपेंडेंट इवेंट बताया जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा कौन सा बताया? इम्पॉसिबल इवेंट जिसका होना ही संभव ना हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तीसरा बताया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट है ना वो इवेंट जिसका होना निश्चित है, उसका होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की हो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ये श्योर इवेंट हो गया। इन दोनों के बीच में किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी लाई करती है। फिर अगला मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से मेरा मतलब है यदि ए का होना एक इवेंट है तो ए का ना होना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यानी सिक्का फेंका तो सिक्के में हेड का आना मेरे लिए इवेंट है, तो हेड का ना आना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया टेल का आना। क्या मैं क्लियर हूं? अब पढ़ाता हूं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या पढ़ाता हूं? बोलते ही नहीं है यार। क्या पढ़ाता हूं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स कैसे होते हैं जरा वो देखना। ओ हे भगवान, हे प्रभु। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनके होने की संभावना बराबर बराबर होती है। द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर चांसेस ऑफ ऑकरेंस आर सेम। इसको ऐसे समझिएगा, तुमने सिक्का उछाला, हेड के आने की संभावना कितनी है? 50%। टेल के आने की संभावना 50%, यानी हेड और टेल दोनों के आने की संभावना बराबर बराबर है। इसको कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। पासा फेंको, पासा फेंको। अरे फेंको ना यार। हाँ पासा फेंका। 1 के आने की संभावना कितनी है? 1/6। 2 के आने की संभावना 2/6। वाह पंजू वाह। 2 के आने की संभावना 2/6। अरे 2 के आने की संभावना भी 1/6 हुई ना। 3 के आने की संभावना 1/6। 4 के आने की संभावना 1/6। 5 के आने की संभावना 1/6 और 6 के आने की संभावना भी 1/6। सबके आने की संभावना बराबर बराबर है। इनको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if chances of occurrence of these events were same। क्या मैं क्लियर हूं?
अगला इवेंट बता रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बता रहा हूं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बहुत खतरनाक इवेंट है। वो इवेंट्स जब एक का होना बाकी सब के होने को रोक दे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, किसी भी सिक्के को फेंकने में हेड का आना बाकी सबके यानी टेल के आने को रोक देता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। पासा फेंको, पासा फेंको, वन का आना, वन का आना, वन का आना, 2, 3, 4, 5, 6 सबके आने को रोक देगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। ओके ओके, रेस की बात कर रहे हैं, चलो रेस हो रही है। मेरे, कटारे, प्रखर और महंत के बीच में रेस हो रही है। मेरा जीतना इन बाकी तीन के जीतने को रोक देगा, और इस कारण से हम लोग आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। नहीं आया? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन बोलता हूं, व्हेन द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट stops the happening or occurrence of all other events, then the events are said to be mutually exclusive. भयंकर खतरनाक इवेंट है। जरा सोचो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस का क्या मतलब होता है? जब एक इवेंट का होना बाकी सबके होने को रोक दे, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस कहते हैं। यानी एक हो गया तो बाकी सब हो ही नहीं पाएंगे। क्या मैं क्लियर हूं? ठीक ठीक ठीक। इसके अलावा एक इवेंट और होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी एक के होने से बाकी दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए। क्या बोलती है अवस्थी? हो सकता है, हो सकता है। कैसे? जरा देखना, बताता हूं। ये बैग है, ये बैग में 2 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। पहली बॉल मान लो व्हाइट निकल करके आ गई, तो दूसरी बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यदि एक बॉल व्हाइट निकल करके जा चुकी है तो अब एक व्हाइट और बची है, उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब मान लो पहली बॉल रेड थी, अब यदि पहली बॉल रेड थी तो पहली बॉल, सॉरी ब्लैक थी, तो पहली बॉल यदि ब्लैक थी तो अब एक ब्लैक बची है, तो दूसरी के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है ना? दूसरी बॉल के व्हाइट होने की अरे राम 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 राम। हाँ सुनना, अरे सुन रहे हो ना भैया? अवस्थी सुनना, पहली बॉल के व्हाइट होने से दूसरी बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, जबकि पहली बॉल के ब्लैक होने से दूसरी बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। यानी पहली बॉल के व्हाइट होने ने दूसरी बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया, जबकि पहली बॉल के ब्लैक होने ने दूसरी बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो वो घटनाएं, वो इवेंट्स जब किसी एक का होना किसी दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को कम ज्यादा कर दे, वो डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। क्या मैं क्लियर हूं? बोलो क्या क्या सिखाया, एक बार मुझे बताओ मैंने क्या क्या सिखाया। मैंने टाइप्स ऑफ इवेंट्स बताए। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में मैंने सबसे पहला टाइप आप लोगों को कौन सा बताया? सबसे पहला बताया इंडिपेंडेंट इवेंट। जब एक का होना या ना होना दूसरे के होने या ना होने पर कोई असर ही ना डाले, वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। यानी ए का होना बी के होने पर असर नहीं डालेगा, ए का होना बी के ना होने पर असर नहीं डालेगा, ए का ना होना बी के होने पर असर नहीं डालेगा, और ए का ना होना बी के ना होने पर भी कोई असर नहीं डालेगा। दैट इज व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ए एंड बी, ए बार एंड बी, ए एंड बी बार, ए बार एंड बी बार ऑल आर इंडिपेंडेंट। नहीं आया? फिर इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद मैंने बताया डिपेंडेंट इवेंट। अरे भाई जब एक का होना या ना होना दूसरे के होने या ना होने पर कोई असर ना डाले तो वो इंडिपेंडेंट, और जब एक का होना या ना होना दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को कम ज्यादा कर दे तो वो डिपेंडेंट होगा, जैसे कि ये डिपेंडेंट का केस था। फिर मैंने आपको कुछ चिंटू टाइप के इवेंट बताए, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट, जिनका होना संभव ही ना हो। जिनका होना संभव ही ना हो उनके होने की संभावना 0 होती है ना, प्रोबेबिलिटी 0। फिर मैंने एक बताया श्योर इवेंट, यानी वो इवेंट जिसका होना निश्चित है, जिस चीज का होना निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है ना 1। वहां से पता चला कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है।
0 यानी इम्पॉसिबल इवेंट और 1 यानी श्योर इवेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से हमारा मतलब है कि ए का होना इवेंट है तो ए का ना होना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। जैसे सिक्का फेंका तो उसमें हेड का आना एक इवेंट है, तो हेड का ना आना है, टेल का आना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। फिर भैया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा इक्वली लाइकली इवेंट। वो इवेंट जिनके होने की संभावनाएं बराबर बराबर हो उनको इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाएगा। अच्छा, फिर हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अरे तो गजब का इवेंट था जब किसी एक इवेंट का होना बाकी सारे इवेंट के होने को रोक दे, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। ऐसे टाइम पास में एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मेरा क्वेश्चन है तुमसे, मेरे आईपैड की बैटरी खत्म हो रही है, सिर्फ 4% बाकी है, तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तुम लोग आईआईटी में बैठे, तुम्हारा सिलेक्शन होना या ना होना क्या इक्वली लाइकली इवेंट है? क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है? सोचो जरा, अरे सोचो, मेरी बात सुनना। यदि तुम आईआईटी देने जा रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होना या ना होना इक्वली लाइकली तो नहीं है। कहां से हो गया भैया इक्वली लाइकली? मान लो मैं हूं, अरे मैं कभी पढ़ता नहीं, ऑनलाइन क्लास कभी अटेंड करता नहीं, टेस्ट कभी देता नहीं, और दे दिया तो नंबर कभी लाता नहीं, पढ़ाई में घर पे कभी करता नहीं, और माता पिता बोलते बोलते थक जाएं लेकिन मैं किताब को हाथ लगाता नहीं, तो मेरे सिलेक्शन और पास और फेल होने की संभावना बराबर बराबर होंगी क्या? अरे भैया मेरे फेल होने की संभावना ज्यादा होंगी, एक नंबर का उठाई गिराऊं मैं, हाँ या ना? चलो चलो एक काम करते हैं, अपन अपने प्रखर भाई के बारे में बात कर लेते हैं। हर टेस्ट रेगुलरली देते हैं, पूरे टाइम पढ़ाई करते रहते हैं, माता पिता परेशान है ये इतना क्यों पढ़ते हैं, और किसी भी टेस्ट में रैंक 1 से ऊपर कम नहीं लेके आते हैं। इनके पास और फेल होने की संभावना बराबर बराबर होगी क्या? अरे भैया ये मेहनती व्यक्ति है, इनके पास होने की संभावना ज्यादा होगी, फेल होने की संभावना कम होगी। यानी समझना, यदि तुम आईआईटी देने जाते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होना या ना होना इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, या आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या मैं क्लियर हूं? यदि तुम मेहनती हो तो तुम्हारे पास होने की संभावना ज्यादा है, और यदि तुम मक्कार हो मेरी तरह तो तुम्हारे फेल होने की संभावना ज्यादा है, और इसलिए ये इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? अरे यकीनन है, पास होना फेल होने को रोक देगा और फेल होना पास होने को रोक देगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो होंगे ही होंगे। इंडिपेंडेंट है क्या? अरे भैया जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट होने का मतलब है पास होने का फेल होने से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जबकि पास होने का फेल होने से इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि पास होना फेल होने को रोक देगा और फेल होना पास होने को रोक देगा, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है। वैसे भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस जो रहती है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी रहती है। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस का मतलब हुआ कि इतने भयंकर डिपेंडेंट है कि एक का होना बाकी दूसरे के होने को ही रोक देता है। ये होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस, यानी इतनी भयंकर डिपेंडेंसी होती है कि एक के होने से बाकी सबके होना रोक जाता है, ये भयंकर डिपेंडेंसी होती है, और इसीलिए कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस इज अल्टीमेट स्टेज ऑफ डिपेंडेंसी। नेगेटिव डिपेंडेंसी है मगर डिपेंडेंसी तो है। खैर इतनी मोटी मोटी बातों में ना पढ़ो। अरे भैया तुम्हें पीएचडी करना है क्या? मीना तेरे को क्या प्रोबेबिलिटी में पीएचडी करना है क्या भैया? सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है बस, इतना सफिशिएंट है। चलो दोस्तों, सिर्फ 2% बैटरी रह गई है, इससे पहले कि ये 2% बैटरी खत्म हो जाए मैं सम्मानजनक तरीके से आज की कक्षा को समाप्त करता हूं, और कल मुलाकात या परसों मुलाकात आपसे करता हूं। थैंक यू। बेटा जल्दी जल्दी कॉपी कर लो।
बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लो, अगर कॉपी जल्दी नहीं कर पा रहा, बाई चांस बैटरी बंद हो गई तो। बंद हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी। क्यों अतर भाई? स्नैपशॉट ले लो एक उसका। अरे दूसरी चीज जरूरत ही नहीं है, वो सब सीआरक्यू में लिखा हुआ है।